सभी बाबू लोग को जय हिंद। आज हमको देखना है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। क्या पढ़ना है आज हमको? अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। कौन सी सीमा रेखा किन किन देशों को अलग करती है? तो सबसे पहले है हमारे पास मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा जो अलग करती है भारत और चीन को। भारत और चीन को। देखो बाबू, 1914 ईस्वी में भारत और तिब्बत के बीच शिमला समझौता हुआ था। भारत और तिब्बत के बीच क्या हुआ था? शिमला समझौता। कौन सा समझौता हुआ था? शिमला समझौता। शिमला समझौता। और इसी समझौते के तहत ये रेखा जो है अस्तित्व में आई थी। शिमला समझौते के तहत ये मैकमोहन रेखा जो है अस्तित्व में आई थी। और शिमला समझौता हुआ कब था? सन 1914 में भारत और तिब्बत के बीच हुआ था। उस समय ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव कौन थे? हेनरी मैकमोहन। हेनरी मैकमोहन। हेनरी मैकमोहन ने इस सीमा का निर्धारण किया था। मैकमोहन सीमा का निर्धारण कौन किया था? ब्रिटिश भारत के तत्कालीन विदेश सचिव हेनरी मैकमोहन ने मैकमोहन सीमा का निर्धारण किया था। ये रेखा भारत और चीन को अलग करती है। 1914 में भारत और तिब्बत के बीच शिमला समझौता हुआ था, जिसके तहत ये रेखा जो है अस्तित्व में आई थी। कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। अब अगला है रेडक्लिफ रेखा। रेडक्लिफ रेखा बाबू अलग करता है भारत और पाकिस्तान। सन 1947 में कौन थे? सिरिल रेडक्लिफ। सिरिल रेडक्लिफ को ही इस रेखा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सिरिल रेडक्लिफ को ही ब्रिटिश भारत में सिरिल रेडक्लिफ को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। किसको अलग करता है? भारत और पाकिस्तान को। कब? सन 1947 में। ठीक। अब इधर देखो, ऑर्डरनेस रेखा। ऑर्डरनेस रेखा ये है, अलग करता है पूर्वी जर्मनी को। पूर्वी जर्मनी को किससे? पोलैंड से। पोलैंड। ऑर्डरनेस रेखा जो अलग करता है बाबू पूर्वी जर्मनी को पोलैंड से। ऑर्डरनेस रेखा पूर्वी जर्मनी को पोलैंड से अलग करता है। इसके बाद है हिडनबर्ग रेखा। ये अलग करता है जर्मनी को पोलैंड से। जर्मनी को हिडनबर्ग ना, हाँ, जर्मनी को पोलैंड से। ऑर्डरनेस रेखा जो है पूर्वी जर्मनी को पोलैंड से अलग करता है, और हिडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी को पोलैंड से अलग करता है। इसके बाद है मैगिनाट रेखा। मैगिनाट रेखा अलग करता है आपका जर्मनी को फ्रांस से। जर्मनी को फ्रांस से। कौन? मैगिनाट रेखा। मैगिनाट रेखा जर्मनी को फ्रांस से अलग करता है। इसके बाद है मेनरहीन रेखा। मेनरहीन रेखा अलग करता है बाबू फिनलैंड को रसिया से, यानी रूस से। फिनलैंड को रूस से। कौन सी रेखा? मेनरहीन रेखा। मेनरहीन रेखा फिनलैंड से रूस को अलग करता है। मैगिनाट रेखा जर्मनी को फ्रांस से अलग करता है। इसके बाद है मेडिसन रेखा। मेडिसन रेखा अलग करता है आपका अमेरिका को कनाडा से। अमेरिका को कनाडा से। ठीक। तो मैकमोहन रेखा भारत चीन को 1914 में भारत और तिब्बत के बीच शिमला समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव हेनरी मैकमोहन को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी मैकमोहन रेखा की। और रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान को 1947 में सिरिल रेडक्लिफ। ऑर्डरनेस रेखा पूर्वी जर्मनी को पोलैंड से। हिडनबर्ग रेखा जर्मनी को पोलैंड से। मैगिनाट रेखा जर्मनी को फ्रांस से।
मेनरहिन रेखा फिनलैंड को रूस से, और मेडिसन रेखा अमेरिका को कनाडा से। मैकमोहन भारत चीन। रेडक्लिफ रेखा भारत को पाकिस्तान से। रेडक्लिफ रेखा भारत को पाकिस्तान से। आप जरा ये सोचो, अगर ये रेडक्लिफ रेखा अगर न होती, अगर ये रेडक्लिफ रेखा न होती, अर्थात भारत और पाकिस्तान का विभाजन न हुआ होता, तो सबसे पहली बात जो हमारे दिमाग में आती है वो ये है भारतीय सेना, क्या आर्मी, इतना खर्चा जो है आर्मी पे न होता। और दूसरी बात है पहली बात क्या है, भारतीय सेना है, और दूसरी बात है अंतर्राष्ट्रीय शांति। दूसरी बात क्या है, वैश्विक शांति, जो इतने आतंकवादी हमले वगैरह होते हैं ये सब भी ना होते। और तीसरी बात मुझे लगता है क्रिकेट हो सकता है। ठीक है। ऑर्डरनेस रेखा क्या किसको अलग करती है, पूर्वी जर्मनी को पोलैंड से, हिडनबर्ग रेखा जर्मनी को पोलैंड से, मैगिनाट रेखा जर्मनी को फ्रांस से, मेनरहिन रेखा फिनलैंड को रूस से, मेडिसन रेखा अमेरिका को कनाडा से। रेडक्लिफ भारत पाकिस्तान, मैकमोहन भारत चीन, मेडिसन अमेरिका और कनाडा, मेनरहिन फिनलैंड और रूस, मैगिनाट जर्मनी और फ्रांस, हिडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड, ऑर्डरनेस पूर्वी जर्मनी और पोलैंड। इतना देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बाबू आगे देखते हैं डूरंड रेखा जो है पाकिस्तान को अफगानिस्तान से अलग करती है, पाक को अफगानिस्तान से। देखो सन 1893 में ब्रिटिश भारत और अफगान के प्रतिनिधियों के सहमति से हुई थी। ठीक। डूरंड रेखा पाक अफगानिस्तान को अलग करती है, मतलब पाक अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा है, और इसको सन 1893 में ब्रिटिश भारत और अफगान के प्रतिनिधियों के सहमति पर हुआ था। और उस समय ब्रिटिश भारत के विदेश मंत्री कौन थे, ब्रिटिश भारत के विदेश मंत्री सर हेनरी मोर्टिमर डूरंड, इन्हीं के नाम पर किया गया था। ठीक। देख लो एक बार, डूरंड रेखा जो है भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है। सन 1893 में ब्रिटिश भारत और अफगान के प्रतिनिधियों के सहसम्मत से यह हुआ था, और उस समय ब्रिटिश भारत के विदेश मंत्री सर हेनरी मोर्टिमर डूरंड के नाम पर इस रेखा का नाम रखा गया था। इसके बाद है 24वीं समांतर रेखा। 24वीं समांतर रेखा वो अलग करती है भारत और पाकिस्तान को। हालांकि जो है भारत इसको नहीं मानता है, भारत इसको नहीं मानता है। ये पाकिस्तान की बनाई हुई रेखा है। किसकी बनाई हुई रेखा है, पाकिस्तान की, जो कहाँ पे है, कच्छ के रण में। इसको जो है भारत जो है इसको नहीं मानता। भारत केवल किसको मानता है, रेडक्लिफ को मानता है। रेडक्लिफ रेखा को भारत मानता है, और ये 24वीं समांतर रेखा जो है ये भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। लेकिन ये भारत को इसको मान्यता नहीं देता, इसको केवल पाकिस्तान मानता है, और ये कच्छ के रण में है। ये केवल पाकिस्तान की मान्यता है, भारत की मान्यता ये नहीं है। ठीक है। भारत की कौन सी है, रेडक्लिफ है, रेडक्लिफ को भारत मानता है। इसके बाद है 38वीं समांतर रेखा। 38वीं समांतर रेखा ये अलग करता है उत्तरी कोरिया को दक्षिणी कोरिया से। उत्तरी कोरिया को दक्षिण कोरिया। ठीक। इसके बाद है 17वीं समांतर रेखा। 17वीं समांतर रेखा ये करता है अलग आपका उत्तरी वियतनाम को दक्षिण वियतनाम से। और सबसे जरूरी बात यह है बाबू कि उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम अब दोनों एक ही हो गए हैं।
और जब दोनों एक हो गए हैं तो इस सीमा रेखा का अस्तित्व समाप्त हो गया। इस सीमा रेखा का अस्तित्व समाप्त हो गया है। अस्तित्व क्यों समाप्त हो गया? क्योंकि उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम दोनों एक हो गए हैं। इसके बाद है 49वीं समांतर रेखा। ये अलग करता है आपका अमेरिका को कनाडा से। अमेरिका को कनाडा से। अभी एक रेखा हमने और बताई थी जो अमेरिका को कनाडा से अलग करता था, कौन सी थी? मेडिसन रेखा। कौन सी? मेडिसन रेखा। मेडिसन रेखा। तो मेडिसन रेखा और 49वीं समांतर रेखा ये अमेरिका को कनाडा से अलग करता है। 24वीं समांतर रेखा अलग करती भारत को पाकिस्तान से, जिसको भारत नहीं मानता है, केवल पाकिस्तान मानता है, कच्छ के रण में मानता है इसको। और जो भारत जिसको मानता है वो है रेडक्लिफ रेखा। रेडक्लिफ रेखा जो है भारत पाकिस्तान को अलग करती है। 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया को दक्षिणी कोरिया से। 17वीं समांतर रेखा का अस्तित्व समाप्त है, लेकिन ध्यान रखिए कि उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम से कभी अलग करता था, दोनों एक में हो गया है। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। डूरंड रेखा पाक और अफगानिस्तान को। सन 1893 में ब्रिटिश भारत और अफगान के प्रतिनिधि के बीच में सहमति से ये हुआ था। और विदेश मंत्री कौन थे? सर हेनरी मोर्टिमर डूरंड। सर हेनरी मोर्टिमर डूरंड। ठीक, और हो तो गया सब ना। 17वीं उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम, अस्तित्व खत्म। 38वीं उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया। उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया। मेडिसन रेखा अमेरिका और कनाडा को। 49वीं समांतर अमेरिका और कनाडा को। मेडिसन भी अमेरिका कनाडा को, और 49वीं समांतर रेखा भी मेडिसन और उसको अमेरिका और कनाडा को। ठीक, और मैकमोहन भारत और चीन को। मैकमोहन भारत और चीन को। मैकमोहन भारत और चीन को। हिडनबर्ग जर्मनी को। हिडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड को। जर्मनी और पोलैंड को। चलो अब आगे कल देखते हैं। आज के लिए इतना ही।